नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका हम अपने YouTube चैनल कंप्लीट एग्रो सॉल्यूशन की तरफ से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशु जी, हमने लगभग 8-9 महीने पहले आपका वीडियो बनाया था, है ना? आपका ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो आज पुनः हम आपके फार्म में आए हैं और काफ़ी डेवलपमेंट और हमको दिखा आज यहाँ पे, ठीक है? तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो आशु जी, ये बताइए, आप अभी जो मैं प्लांट्स देख रहा हूँ, ये क्या क्या वैरायटियों का प्लांट्स करते हैं यहाँ पे आप? अभी सर यहाँ पे हमारे पास सभी टाइप के ग्राफ्टेड नॉन ग्राफ्टेड वेजिटेबल अपन कर रहे हैं जी। जैसे आप ग्राफ्टिंग की अगर मैं बात करूँ जी, तो 4 टाइप के ग्राफ्टेड पौधे हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा। टमाटर, बैगन और मिर्ची और शिमला, ये 4 ग्राफ्टेड पौधे अपने पास अवेलेबल हैं। और बाकी नॉन ग्राफ्टेड में मौसम वाइज जो किसानों का डिमांड होता है, टमाटर एक मुख्य फसल है और इसके अलावा गोभी, बैगन, मतलब लगभग वेजिटेबल का आप करते हैं, सभी ठीक है? करते हैं। और आप तो पहले से भी तैयार रखते हैं कि ऑर्डर आता है तभी तैयार करते हैं? नहीं, कुछ पहले से भी तैयार रहता है। अगर नॉन ग्राफ्टेड की बात करूँ तो लेकिन जनरली ग्राफ्टेड में अपन ये प्रेफर करते हैं कि जो ऑर्डर है वो आ जाए, लेकिन ओपन स्टॉक अपन मैनेज करके रखते हैं ताकि किसानों को अगर जरूरत पड़े तो एंड टाइम पे हमसे ले जा सके। तो ये ग्राफ्टेड है कि नॉन ग्राफ्टेड है? नॉन ग्राफ्टेड है सर। ये नॉन ग्राफ्टेड है, ठीक है। तो आशु जी, ये तो आपका वैरायटी होगा, लगभग आप वेजिटेबल कवर कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? वेजिटेबल का ग्राफ्टिंग में थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ, ग्राफ्टिंग हम क्यों करते हैं? मतलब क्या रीजन है जो ग्राफ्टिंग की तरफ जा रही है? अभी सभी लोग ग्राफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं। सर अभी किसानों को विल्ट की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा। हाँ, अगर विल्ट बताऊं तो जैसे पौधा जब जवान होता है या जब वो फ्लावरिंग फ्रूटिंग में पहुंचता है तो वो मुरझा करके मरने लगता है। अच्छा। उसको विल्ट बोलते हैं। अच्छा। 2 तरीके के होते हैं, एक बैक्टीरियल हो गया, एक फ्यूजेरियम हो गया। बिल्कुल। तो अलग अलग जगह पे किसान जो हैं अलग अलग फसल पे, जैसे टमाटर हो गया, बैगन हो गया, अभी तो अब तरबूज में भी देखने को मिल रहा है। अच्छा। हाँ, कि जो विल्टिंग है वो आ रहा है। तो तरबूज में सक्सेस है आपका ये ग्राफ्टिंग? तरबूज में अभी ट्रायल के तौर पे कुछ हम लोग ग्राफ्टेड कर रहे हैं। रूट स्टॉक हमारे यहाँ पे हो पा रहा है या नहीं, किसानों से जब एक बार रिस्पांस आ जाए तब फिर उसको हम लोग नेक्स्ट सीजन से कमर्शियली देना चालू करें। ओके। अभी आप जो ग्राफ्टिंग कर रहे हैं वो आपका टमाटर में है, बैगन में है और मिर्च में, शिमला मिर्च में भी है और सिंपल मिर्च में है। ये 3 मतलब क्रॉप में आप कर रहे हैं जी, आपका ग्राफ्टिंग, ठीक है? तो ये किसान भाइयों, हमारा पूछने का मकसद ये था कि लोग बोलते हैं कि इसका भी दे दो, उसका भी, तो ये सभी का अवेलेबल नहीं हो पाएगा। ये जो भी ग्राफ्टिंग सक्सेस हुआ है वो खाली ये 4 क्रॉप से भी सक्सेस हुआ, बाकी ट्रायल्स चल रहा है आशु जी का जी। आप अभी वाटरमेलन में भी ट्राई कर रहे हैं, कुकुरबिट्स फैमिली वाले में भी ट्राई कर रहे हैं। हाँ। तो ये ट्राई आपका चल रहा है। हालांकि सबसे ज़्यादा जो बिल्टिंग की समस्या आती है किसान भाइयों, हम ग्राफ्टिंग इसलिए लगाते हैं कि टमाटर में सबसे ज़्यादा बिल्ट की समस्या आती है, बैगन में सबसे ज़्यादा बिल्टिंग की समस्या आती है, ठीक है? और आपका मिर्ची वाली जो फसल है उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो ग्राफ्टिंग हम जब ग्राफ्टेड पौधे लगाते हैं तो ये समस्या नहीं आती ना? इस समस्या से झेलने की जो क्षमता है वो पौधे को मिल जाती है, पौधा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो थोड़ा सा हमारे किसान भाई के लिए पुनः एक बार बताइए कि ग्राफ्टिंग जो आप करते हो, ठीक है? यहाँ तो ग्राफ्टेड पौधे ही रखे हुए हैं जी, ये ग्राफ्ट है ना? तो ग्राफ्टिंग जो आप करते हैं थोड़ा एक बार समझाइए कि ग्राफ्टिंग होती कैसी है। यहाँ पे की जाती है ग्राफ्टिंग, और हम आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए दिखाइए, आइए विकास जी। इधर भी आप देख रहे हैं पूरा ग्राफ्टिंग ही हो रहा है और इधर भी पूरा ग्राफ्टिंग ही हो रहा है। आशु जी, काफ़ी तरक्की कर रहे हैं आप। पिछली बार हम जब आए थे तो एक टेबल पे ग्राफ्टिंग हो रही थी। आप ये देखने के बाद मुझे लग रहा है कि आपके पास काफ़ी मतलब ऑर्डर्स आ रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे लगभग 50 लोग ग्राफ्टिंग करते हुए आपको दिख रहे होंगे। लगभग 50 लोग यहाँ ग्राफ्टिंग कर रहे हैं एक साथ बैठ के, ठीक है? तो बस अब थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों के लिए बताइए जो प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हमने वहाँ पे आपसे पूछा था, आपने बताया था, तो यहाँ पे अब थोड़ा सिस्टम से समझ में आएगा।
तो थोड़ा एक बार इसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसे ग्राफ्टिंग आप करते हैं। सर जो ये ट्रे है जी, जो मैंने रूट स्टॉक बताया था जी, ये एक रूट स्टॉक का ट्रे है जी, और वो जो टमाटर का अपने को ट्रे दिख रहा है उसको अपन साइन बोलते हैं, जो हाइब्रिड वैरायटी रहती है वो। हाँ हाँ हाँ। इन दोनों को अब देखेंगे क्लिप के माध्यम से जोड़ा जाता है, ग्राफ्ट किया जाता है। जी, ये देखेंगे ये क्लिप फंसा करके पहले रूट स्टॉक को काट करके हाँ ये क्लिप फंसाया जाएगा इसमें। हाँ हाँ हाँ। और इस पे एक जो सायन है, इस सायन को ऐसे कट करते हैं, देखिए कितने आराम से करना पड़ता है, बहुत ही प्रिकॉशंस लेके ये काम करते हैं। ये सायन को जो है अपन इसमें ये फंसा दिए, लगा देंगे और ये हमारा जो ग्राफ्टेड पौधा है ये ग्राफ्टिंग हो गई। इसके आगे का जो प्रोसीजर है वो हीलिंग और हार्डनिंग का है। हीलिंग और जो 10 दिन हम लोग ये आप पीछे पर्दे देख रहे हैं ये हीलिंग चेम्बर है, इसको यहाँ पे करते हैं। ये आपका ग्राफ्टिंग हो गया इसमें जी, है ना, ये कंप्लीट हो। किसान भाइयों आप देख लीजिए पूरी तरह से बहुत ही प्रिकॉशंस लेके जो टेम्परेचर चाहिए, कैसे करना है, कटिंग कैसे करना है, ये सारा कंप्लीट करने के बाद में इसको हम 10 दिन यहीं रखते हैं, उसके बाद हार्डनिंग ले वहाँ जाता है ना। तो ये लगभग हो गया आपका। और अभी मैं देख पा रहा हूँ आपका टमाटर का बहुत ज़्यादा ऑर्डर आया है, वो लगता है टमाटर का ग्राफ्टिंग चल रहा है। भाटे का जो ग्राफ्टिंग है वो लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पास से अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो ग्राफ्टेड भाटे जो है ये रखा हुआ है, वो हाँ हीलिंग चेम्बर में रखे हुए हैं। अच्छा, और अब टमाटर का जो ऑर्डर है उसके लिए ग्राफ्टिंग चल रही है। तो ये चेम्बर जो आशु जी है ये पूरा ग्राफ्टिंग ही की जाती है, बाकी यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया जाता? नहीं, यहाँ इसको हम लोगों ने केवल ग्राफ्टिंग के लिए ही रखा है। हाँ हाँ हाँ। इसको फैन एंड पैड सिस्टम बोलते हैं। इसके अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी दोनों को कंट्रोल किया जाता है। ग्राफ्टिंग एक काफी सिंपल प्रोसीजर है। इसके आगे जो इस ग्राफ्टेड पौधे का सर्वाइवल है जी, वो एक थोड़ा सा टीडियस टास्क है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ मैं देख रहा हूँ बढ़िया कूल टेम्परेचर है आपका। हाँ। ठंडा ठंडा मौसम, जो एसी रूम रहता है वही है ये पूरी तरह से। ठीक है, तो पौधों को अभी ऑपरेशन होने के बाद में जो है ना इनको पूरा आराम दिया जाता है यहाँ पे 10 दिन के लिए, है ना। तो किसान भाइयों अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर में होता तो फिर तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ। क्योंकि अभी जैसे ही पौधा यहाँ पे आप देख रहे हैं, अपन ने जोड़ा है पौधे को, अब इसको 10 दिन के लिए यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद ये मतलब फिट हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, ये पौधा कब निकालते हैं इसको यहाँ से? इसका हीलिंग हो जाने के बाद, मतलब 10 दिन बाद। हाँ, 10 दिन हीलिंग का प्रोसेस तो आपका 10 दिन का रहता है जी। 10 दिन बाद ही इसको क्लिप निकाल देंगे। हाँ, हार्डनिंग के लिए चला जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मुझे लगता है लगभग चीज़ें आपने बता दिया है, ग्राफ्टिंग करते कैसे हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की पूरी व्यवस्था है आशु जी के पास में। तो आप कहीं से भी हैं आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इनसे, आपको सप्लाई यहाँ से मिल जाएगा। डिपेंड करता है कितना डिस्टेंस है। और ये पौधे जैसे आप भेजते हैं तो कितने दिन तक ख़राब नहीं होंगे? सर हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया सप्लाई किया है जी। और यहाँ से जो रायपुर से हमारे जो एयर कार्गो की सुविधा है, हाँ, उससे भी हम लोग किसानों को भिजवा देते हैं। अच्छा, तो अगर आप बिल्कुल दूर दराज का कोना देखें यहाँ पास से, वहाँ भी जो पौधे हैं वो लगभग 2 दिनों के अंदर पहुँच जाते हैं और बहुत ही हेल्दी प्लांट किसानों को उसमें मिलता है। चलिए बहुत अच्छा है। तो आप किसान भाइयों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आशु जी पूरी व्यवस्था के साथ भेजते हैं, पूरी केयर के साथ भेजते हैं। और थोड़ा बहुत प्लांट तो आप ज़्यादा ही भेज देती होंगे मुझे लगता है। बिल्कुल 2% हम लोग कुछ मोर्टेलिटी के कारण हाँ किसानों को पौधे बढ़ा करके देते हैं। मान लीजिए अगर आप 10 पौधे आपके ख़राब हो गए तो ये 10-20 पौधे आप एक्स्ट्रा भी उसमें डाल देते हैं, ताकि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आपको फ़ोन उठाना है, ऑर्डर देना है, ठीक है। यहाँ बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। आशु जी वहाँ पे आप कर दिए, ठीक है। आप जो हीलिंग की बात कर रहे थे तो हम सोचे कि यार हीलिंग के लिए कोई स्पेशल जगह है, तो आपका हीलिंग का है ना, ये थोड़ा बताएं इसके बारे में। ये हीलिंग चेम्बर है। ग्राफ्टिंग होने के बाद यहाँ पे पौधे को लगभग 7 से 10 दिनों के लिए रखा जाता है। और इसमें जब इसकी हीलिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है तब इसको अपन यहाँ से हार्डनिंग चेम्बर में शिफ्ट करते हैं। ठीक है। तो किसान भाइयों आशु जी का बोलने का मतलब है कि ऑपरेशन करने के बाद में पेशेंट को यहाँ लाया जाता है और 10 दिन तक आराम किया जाता है इसका, ठीक है। इसको आराम देते हैं, इसको जो टेम्परेचर चाहिए, जो हवा पानी चाहिए, यहाँ पे सारी व्यवस्था आप देख रहे हैं। अभी अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ,
और इसको बंद रखते होंगे आप, ये जो पर्दा है ये पर्दा बंद रहता है यहाँ पे रखने के बाद इसको पर्दे को 4-5 दिनों तक के लिए ये पर्दा बंद रहता है। उसके बाद ये धीरे धीरे बाहर के क्लाइमेट से और बाहर के टेम्परेचर से, बाहर के लाइट से पौधे को एक्लिमेटाइज किया जाता है धीरे धीरे। तो 10 दिन का समय इसमें आपका लग जाता है। तो ठीक है आशु जी, के अंदर में मैच्योर, मतलब 2 महीने पहले आप इसको नर्सरी डाल देते हैं इसकी, है ना, रूट स्टॉक के लिए। ठीक है, और 20 दिन पहले आपको इसका वैरायटी का भी डालना पड़ेगा, है ना। तो ये किसान भाइयों, हमारा पूछने का मकसद ये है कि हम जैसे लंबी क्वांटिटी देना चाहते हैं करजी फार्म में, तो आप अचानक से आ जाएंगे तो यहाँ पे इतना आप देख रहे हैं, इसमें टाइम लगता है, ग्राफ्टिंग में टाइम लगता है। मिल जाएगा आपको ग्राफ्टिंग यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको पहले से ऑर्डर देना पड़ेगा। मैं आपका आशु जी का नंबर आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा और आपको वीडियो में भी नंबर मिल जाएगा। एक बार नंबर बता ही दीजिए आप। जी, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो 8319620998 है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ये आप कभी भी कॉन्टैक्ट करके अपना ऑर्डर दे सकते हैं, और प्रयास करिए कम से कम 2 महीने पहले, अगर कोई सीज़न आने वाला है, आप लगाना चाहते हैं, टमाटर लगाना चाहते हैं, जो भी लगाना चाहते हैं, तो आप 2 महीने पहले थोड़ा सा अगर इनको ऑर्डर दे देंगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। ठीक है, ये तो बात ये होगी। ठीक है, अब ये ग्राफ्टिंग आपने तैयार कर लिया, आप समझिए हमारा कोई बिहार से कस्टमर है, ठीक है, या तो पंजाब से है, या तो हरियाणा से है, मैं आउट ऑफ स्टेट, आपका छत्तीसगढ़ से बाहर का किसान है हमारा, अब उसको कैसे भेजते हैं आप भैया? आपके चैनल के माध्यम से जब हमको रिस्पांस मिलना चालू हुआ जी, तो हम लोगों ने बॉक्स पैकिंग की सुविधा चालू की है। अच्छा, अगर किसानों का डिमांड अगर बड़ा होता है तो हम उन्हें यहाँ पास से बाय रोड ट्रांसपोर्टिंग करके भेज देते हैं, चाहे वो पिकअप हो या आपकी कोई बड़ी गाड़ी हो, जैसा भी बन पाता है उसको उनको उस सुविधा से पहुंचाया जाता है। हम आज के डेट में एक सूर्य आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक चीज स्पष्ट तरीके से बताइए हमको, मिनिमम से मिनिमम कितना ऑर्डर देना पड़ेगा किसी कस्टमर को? बाहर का है, समझिए महाराष्ट्र से है, या तो वेस्ट बंगाल से है, कलकत्ता से है, कहीं से भी है, ठीक है, डिस्टेंस हो सकती है ज़्यादा उसकी, तो मिनिमम से मिनिमम कितनी क्वांटिटी होगी जो आप भेजेंगे? उससे नीचे आप नहीं जा पाएंगे। बॉक्स पैकिंग के माध्यम से हम लोग मिनिमम से मिनिमम 500 पौधे जो हैं किसानों को अभी उपलब्ध करा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपको कम से कम 500 पौधे का ऑर्डर देना होगा। अगर ग्राफ्टेड पौधे चाहिए तो आपको 500 पौधे का ऑर्डर देना ही पड़ेगा। बाकी आप 1 एकड़ में, अगर मैं टमाटर की बात करूं जी, तो 1 एकड़ में कितने पौधे लग जाते हैं? 1 एकड़ में हमारे एरिया में जैसे किसान अगर इसको 5x2 पे लगाते हैं तो लगभग 4,500 से 5,000 पौधे के बीच में, 4.5 से 5, तो 500 पौधे तो आप समझ रहे हो कि छोटी सी जगह पे आएंगे आपके। अगर आप ट्रायल लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, और जब आपको लगे कि हाँ ये एकदम सही है, ठीक है, तो इसको हमको लंबे एरिया में करना चाहिए, 2 एकड़, 4 एकड़, 6 एकड़, ठीक है, तो आप करिए इसको। अब बाकी हम तो देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में लगभग लोग अभी ग्राफ्टिंग में आ जा रहे हैं। हाँ, अभी हम लोग को देखने को भी यही मिला है ना, कि जो किसान 500 पौधे या 1000 पौधे ग्राफ्टेड पौधे लगा करके, चाहे बैगन हो या टमाटर हो, दोनों मुख्य फसल हैं ग्राफ्टिंग में, ये लगा चुके हैं, वो लोग पूरी तरीके से कन्वर्ट हो रहे हैं ग्राफ्टेड लगाने के लिए। उनको ये टेक्नोलॉजी समझ में आ रहा है, उनको इसका बेनिफिट समझ में आ रहा है जी। तो इस कारण अगर किसान छोटे संख्या में भी पौधे मंगाना चाहें ट्रायल के लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने ये सुविधा चालू की है बॉक्स। तो आशु जी, तो ग्राफ्टिंग अगर पौधा कोई लेना चाहे, कोई किसान भाई लेना चाहे, तो ग्राफ्टिंग क्या रेट में, उसको एक पौधा क्या रेट में मिलता है? सर, जो ग्राफ्टेड टमाटर और ग्राफ्टेड ब्रिंजल है, ये हम लोग अभी फार्म से 10 रुपए में किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। और 10 रुपए में एक पौधा? जी जी। और किसी भी क्रॉप का हो, चाहे जैसे 4 क्रॉप में आप कर रहे हैं? ये ब्रिंजल और टोमेटो का रेट है। अच्छा। इसके अलावा आपका जो चिली है वो हम लोग 11 रुपए में किसानों को उपलब्ध करा। अच्छा। फिर इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टिंग का कॉस्ट है वो किसानों से बात करके उनको एक्चुअल ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट बता दिया जाता है। तो किसान भाइयों, 10 रुपए में आपको टमाटर और बैगन मिलेगा, और 11 रुपए में आपको मिलेगा शिमला मिर्च लेना चाहते हो या सिंपल मिर्च लेना चाहते हो ग्राफ्टेड किया हुआ। ये तो रेट आपके ग्राफ्टिंग जो यहाँ से पौधा है पर प्लांट का कीमत बता रहे हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन आप समझ लीजिए कहीं से भी हैं तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से जो चार्ज लगेगा वो आपको पे करना होगा। भाई घर बैठे आपको सुविधा मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा काम किया आपने, क्योंकि लास्ट में हमको
कई महीनों से यही जी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि भेजने की सुविधा हमारे पास हो नहीं रही थी। ठीक है, तो हम उसको भी समझेंगे कैसे आप किस में जो बॉक्स की बात कर रहे हैं तो किस कैसे पैक करते हैं। एक बार हम अपने किसान भाइयों को वो भी दिखाएंगे कि आपके पास जो पौधा जाएगा वो सही सलामत जाएगा और अच्छे से जाएगा। और अभी के डेट में हम लोगों ने वेस्ट बंगाल में, अगर दूर दूर की बात करूं तो आंध्रा में, वेस्ट बंगाल में, बाकी नेबरिंग स्टेट्स में झारखंड, उड़ीसा, एमपी और आपका असम, दिल्ली, हरियाणा, इन सब जगह पे हम लोगों ने बॉक्स पैकिंग अभी तक सक्सेसफुली पहुंचा चुके हैं आप। किसान सभी उन चीज़ों से संतुष्ट हैं जो पौधे की क्वालिटी उनको मिली है उस पर। अच्छा, एक बॉक्स में कितने पौधे आपके आ जाते हैं? जैसे एक बॉक्स आप कार्टून बनाए हैं जी, तो उसमें कितने पौधे आ जाते हैं? जो मिनिमम क्वांटिटी हम लोगों ने 500 रखा है, वो बॉक्स के साइज के हिसाब से ही रखा है। उसमें मिनिमम 500 पौधे जो हैं आराम से आ जाते हैं। ठीक है, तो किसान भाइयों अभी हम चलेंगे, समझेंगे कि बॉक्स में जो हम यहाँ से डिलीवरी देने वाले हैं तो बॉक्स में किस तरह से पैक किया जाता है, ताकि आपको कोई किसी प्रकार से कोई डाउट ना रहे मन में। ठीक है, तो हम उसको भी कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो भी पौधा जाएगा एकदम सही सलामत जाएगा और अच्छे से आपके पास पहुँच जाएगा, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो वासु जी, ये बॉक्स में किसान भाइयों, ये बॉक्स में ये पैक करके आपको मटेरियल सप्लाई करेंगे। ये जो ग्राफ्टेड आप जो ऑर्डर देंगे यही बॉक्स में पैक करके भेजते हैं ना जी? हाँ, तो थोड़ा सा बताएं कैसे क्या आपका ये प्रोसेस होती है, पूरा प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हमारे किसानों को संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी किसान भाई का पैकिंग चल रहा है अपने। आप देखेंगे वो जो पूरा एक बड़ा सा ट्रे है, हाँ, जो पूरा एक कंप्लीट ट्रे है, उसको इस तरीके से छोटी छोटी लड़ियों में काटा जा रहा है। और इसको इसलिए किया जा रहा है ताकि जो पौधे हैं उसको जमाने में आसानी पड़े। हाँ, ये किसान भाइयों, ये बड़ा ट्रे आप देख रहे हैं, उसको कटिंग करके इस तरीके से छोटी लड़ियों में बनाया जा रहा है। ये है ना, इसको फिर इस बॉक्स में जमाते हैं, इसे जमाते हैं। इधर आइए, डालिए भाई, थोड़ा तो डालिए, कैसे आप कैसे फिट करते हो आप? उसका थोड़ा खोल दीजिए साइड से। वाह किसान भाइयों, जिस तरह से इसकी पैकिंग की जाती है, हमारा दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ से जिस लेवल से पैकिंग, ये आपको कार्डबोर्ड का पैकिंग है और ये बहुत ही सुरक्षित है। किसी भी तरफ से आप इसको दबाइएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एकदम मजबूत है, आपको दिक्कत नहीं देगा। पौधे भी हम इस तरह से पैक करते हैं कि पौधे आप किसी भी लेवल पे थोड़ा सा, अगर ट्रांसपोर्टेशन में हिलता भी है ये, तो आपको किसी भी लेवल पे आपको दिक्कत ना जाए। यहाँ पे सर आप देखेंगे एयर पासिंग के लिए होल्स ही बने हुए हैं, ताकि बहुत ज्यादा उमस इसके अंदर ना बने, जिससे पौधों में कुछ किसी भी तरीके का दिक्कत आए। बराबर है। अभी हमने इसी तरीके से पौधे जो हैं, अब देखेंगे काफी दूर दराज एरिया का अगर मैं नाम लूँ तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट भिजवाया हम लोगों ने। अच्छा। और किसान को यहाँ से 5 बॉक्स भिजवाए थे, उनका 2500 पौधे का डिमांड था, तो 5 बॉक्स उनको यहाँ से मिले थे और वो काफी संतुष्ट। इस तरह से पैक हो जाएगा जी, ये इस तरीके से पैक हो करके और किसानों को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, ये एकदम पूरी तरह से सुरक्षित है। आप यहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर दे के आप यहाँ से ग्राफ्टिंग किए हुए पौधे मंगवा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए आशु जी, इसमें कितने पौधे आ जाएंगे? एक बॉक्स में कितने पौधे आ जाएंगे? एक बॉक्स में 500 से 550 पौधे के बीच में आ जाते हैं। अच्छा, 500 पौधे एक बॉक्स में आ जाते हैं। और आपका बोलना है कि मतलब कि कम से कम मिनिमम से मिनिमम 500 पौधे का आपको ऑर्डर देना होगा जी। ठीक है। तो किसान भाइयों, आपको क्लियर हो गया होगा, हमने अपने लेवल पे आपको लगभग सारी चीज़ें दिखा दी है। तो आप अब ऑनलाइन ऑर्डर यहाँ से दीजिए। आप एक बार थोड़ा इसको कवर कर लीजिएगा।
यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, कॉन्टेक्ट करजी फार्म, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप आ भी सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बस के माध्यम से या फ्लाइट के माध्यम से या लोकल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, जो भी तरीका है उस तरीके से हम लोग किसानों को यहाँ से पौधा उपलब्ध करा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बॉक्स आप ट्रांसपोर्ट भेजते हैं जी, बस वगैरह में भेज देते होंगे। हाँ, समझिए कोई नज़दीक का कस्टमर है तो उसको तो बस में डलवा देते होंगे जी। और कोई दूर हम लोग एयर कार्गो से भी भिजवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप यहाँ विजिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं एनी टाइम। आपके पास नंबर अवेलेबल है आशु जी का, आप इनको कॉल करके कभी भी यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और आप अगर अपने खुद के व्हीकल से आ रहे हैं, छोटी गाड़ी भी है, बड़ी गाड़ी भी है, तो आप अपनी गाड़ी में भी इसको आराम से ले जा सकते हैं। कम से कम 1000-2000 पौधे तो ले जा सकते हैं। बिल्कुल आराम से लेकर, आराम से गाड़ी में, हाँ, है ना, आराम से ले जा सकते हैं। ठीक है। तो जी आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और हमारे किसान भाइयों के लिए भी बहुत अच्छी जानकारी आशु जी ने दिया है, तो धन्यवाद। आपने कीमती समय हमें दिया। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।